नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप फार्मूला के साथ इफ एरर फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने एक टेबल को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे हमने लिया है एम्प्लॉय ID, नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ जॉइन एंड सैलरी। और राइट साइड में यहाँ पे देखिए हमने लिया है एम्प्लॉय ID, नेम एंड सैलरी। दोस्तों, जब भी आप एम्प्लॉय ID के नीचे टेबल में से किसी भी एम्प्लॉय ID को लिखेंगे, लिखने के साथ ही ऑटोमेटिकली उस एम्प्लॉय का नाम और सैलरी आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो इनको निकालने के लिए हम यहाँ पे भी लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले टेबल में से किसी भी एक एम्प्लॉय ID को हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे इस एम्प्लॉय ID को लिखा है। अब हम यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको फार्मूला में लिखना है इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉय ID के इस सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको F4 की प्रेस करके इसको लॉक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है टेबल एरे। तो टेबल एरे में आपको टेबल में से पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस सेल रेंज को भी आपको F4 की प्रेस करके लॉक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। अब आपको यहाँ पे देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम नेम को निकालेंगे। तो टेबल में नेम का जो पोजीशन है वो है दूसरे पोजीशन पे 1, 2। तो इसके लिए आपको कॉलम इंडेक्स नंबर में लिखना है 2। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लिखेंगे 0, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस एम्प्लॉय ID के अगेंस्ट में जो एम्प्लॉय का नाम है वो यहाँ पे आ चुका है। एक बार टेबल में चेक करते हैं। टेबल में यहाँ पे देखिए ये है उस एम्प्लॉय का ID और ये है उस एम्प्लॉय का नाम। यहाँ पे देखिए मैच हो चुका है। अब दोस्तों, जब भी आप टेबल में से किसी भी एम्प्लॉय ID को लिखेंगे, लिखने के साथ ही ऑटोमेटिकली उस एम्प्लॉय ID के अगेंस्ट में जो एम्प्लॉय का नाम होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब दोस्तों, अगर आप टेबल के बाहर से या फिर किसी भी गलत एम्प्लॉय ID को लिखते हैं, लिखने के साथ ही ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे एक एरर आया है, मतलब कि फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला के आगे इफ एरर फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इस सेल में जाके आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला के आगे आपको लिखना है इफ एरर, ब्रैकेट ओपन। फिर आपको लास्ट में जाके एक कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अगर आपका यहाँ पे एरर वैल्यू, मतलब कि जो ID आप यहाँ पे दे रहे हैं वो यहाँ पे मैच ना हो, तो यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स देंगे। तो डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे नॉट फाउंड, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए नॉट फाउंड आया है, मतलब कि जो एम्प्लॉय ID आपने यहाँ पे लिखा है वो टेबल में मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे नॉट फाउंड आया है। और जब भी आप टेबल में से किसी भी एम्प्लॉय ID को लिखेंगे, लिखने के साथ ही ऑटोमेटिकली उस ID के अगेंस्ट में जो एम्प्लॉय का नाम होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। हम यहाँ पे और एक एम्प्लॉय ID को लिखेंगे। लिखने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस एम्प्लॉय ID के अगेंस्ट में जो एम्प्लॉय का नाम है वो यहाँ पे आ चुका है। एक बार टेबल में चेक करते हैं। टेबल में यहाँ पे देखिए ये है उस एम्प्लॉय का ID और ये है उस एम्प्लॉय का नाम। यहाँ पे देखिए दोनों मैच हो चुका है। अब दोस्तों, हम इस सेम फार्मूला को सैलरी में भी अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए इसको ड्रैग करके सैलरी में फिल करेंगे। तो ये देखिए फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसमें जाके आपको डबल क्लिक करना है और एकदम लास्ट में यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पे लिखा है 2, लेकिन हम अब निकालेंगे सैलरी को। तो टेबल में यहाँ पे देखिए ये जो सैलरी है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 5th पोजीशन पे है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना है 5। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो यहाँ पे आ चुका है। एक बार टेबल में चेक करते हैं। टेबल में यहाँ पे देखिए ये है उस एम्प्लॉय का ID, ये है उस एम्प्लॉय का नाम और ये है उस एम्प्लॉय का सैलरी। सारा डेटा यहाँ पे मैच हो चुका है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट को सेंटर करेंगे। इसके लिए आपको जाना होगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको सेंटर अलाइन में जाके क्लिक करना है।
क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इनका अलाइनमेंट सेंटर हो चुका है। अब हम यहाँ पे सैलरी के सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें सेपरेटर स्टाइल को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा नंबर ग्रुप में और यहाँ से ये जो कॉमा स्टाइल है इसमें आपको क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सेपरेटर अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे टेबल के बाहर से या फिर किसी भी गलत एम्प्लॉय आईडी को लिखेंगे, लिखने के साथ ही यहाँ पे देखिए नॉट फाउंड आ जाएगा। मतलब कि जो एम्प्लॉय आईडी आपने यहाँ पे लिखा है वो टेबल में मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे नॉट फाउंड आया है। अब हम दोस्तों यहाँ पे टेबल में से और एक एम्प्लॉय आईडी को लिखेंगे। लिखने के साथ ही यहाँ पे देखिए ये है उस एम्प्लॉय का नाम और ये है उस एम्प्लॉय का सैलरी। सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप फार्मूला के साथ इफ एरर फार्मूला को अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।